रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ। जब उन्होंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, तत्समय नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे। उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं पिथौरागढ़ डिवीजन में प्रधान सहायक के पद पर था। तो जिस दिन साहब यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए थे, दूसरे दिन मेरी मुलाकात हुई और मैंने साहब की मिठाई खाई यहाँ पर। तो आज विदाई समारोह में मैं इस वक्त परिक्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत हूँ एज ए वरिष्ठ सहायक के पद पर। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
पता कोई पूछे तो कहते हैं हम एक दूजे के दिल में रहते हैं हम नहीं और कोई ठिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बोलने जाने में कुछ परेशानी हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं। इस बीच हमारे सांसद महोदय श्री चंद्रशेखर जी और समस्त स्टाफ जल संस्थान, अब मैं क्या कहूँ, जितना भी मेरा सर के साथ अनुभव हुआ है वो सभी को पता है। साहब की ज्वाइनिंग से लेके मैं सुनील सर को यही करता कि आज पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं जिस एहसास मिलना का ज्वाइनिंग बनाता हूँ और कार्यभार हस्तांतरण भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो ये मेरे साथ 7-8 बार हो चुका है। फिर भी मैं सर को उनके सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ज़्यादा क्या बोलूँ, धन्यवाद। समारोह में हमारे अधिशासी अभियंता महोदय को माल्यार्पण कर गौरवान्वित करेंगे मैडम। तो गाय की विशेष तरह की फोटो शूट करने की कृपा करेंगे। तालियां। ये बहुत बढ़िया। पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। ये भावुक होते हैं। यही करता कि बनाता हूँ और कार्यभार हस्तांतरण भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो जी के लिए एवं उनके खुशहाल परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अतिथि अधीक्षक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अधिशासी अभियंता महोदय के साथ मेरा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का रहा है, वो सभी को पता है। जिस दौरान 2 वर्ष की सेवा मैंने विकासखंड मुंशारी में की एवं मतलब मैंने क्या समझा देगा, तो उस टाइम सब डरते थे। सॉरी सर, सामने कह रहा हूं, सॉरी। लेकिन कभी नरम दिल देखा तो इतना नरम दिल देखा इन्हें, मतलब भगवान फेल है। ये तो एक्शन साहब के आने के बाद हमारे विकास कर ये करके गए हैं और वो बाकी हम कर ही लेंगे। बाकी ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। अगर बोलने बैठो तो सुबह से शाम हो जाएगी, कभी होगी नहीं। लेकिन टाइम की व्यक्तिगत टाइम को देखते हुए थोड़ा अपने विराम को देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अंत में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। सर आपके आगे हो। मैं कोई कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ, मुझे तो किरदार निभाना है और चले आना है। धन्यवाद। बात बोली, मन में अगर आदमी बात में रखे उसको कह दे, वो बहुत बढ़िया है। आपने कहा कि अधिशासी अभियंता महोदय को बहुत गुस्सा आता था और नरम होते थे, तो भगवान से पहले मैं उनको पूछूंगा। मैं आपसे और समझते यहाँ पर जो लोग हैं जो नहीं है, अधिशासी अभियंता महोदय ने अपने घर के लिए या अपने कार्य के लिए नहीं कहा होगा। हम लोगों को यहाँ नियुक्ति जनता की सेवा के लिए भेजा है और जीवन का सबसे जीवित रहने के लिए जो मैंने जहाँ तक सुना है, आदमी तो हमें जनता को पानी पिलाना था,
तो कहीं पर कोई वहाँ पर कमी रही होगी, उनकी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने जनता की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अपना गुस्सा इजहार किया होगा। और आपको जो है अपना अधीनस्थ कर्मचारी समझते हुए उन्होंने विदाई के उपलक्ष्य पर है, तो मुझे नौकरी छोड़ने का भी हो गया था ये फर्स्ट दिन ही। लेकिन एक्शन साहब ने मौका दिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मुझे सीखने का मौका मिला। ज़्यादा मेरा पहला ही विभाग है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे उतना, लेकिन जो भी है एक्शन साहब ने थोड़ा बहुत तो मुझे सपोर्ट किया जिससे मैं कुछ सीख पाया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ इनको सफलतापूर्वक सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय के विदाई समारोह में आज जल संस्थान डिवीजन के हम समस्त कर्मचारी उपस्थित हैं। इस विदाई समारोह में आज हमारे पिथौरागढ़ के अधीक्षण अभियंता महोदय उपस्थित और अधिशासी अभियंता के बच्चे सब यहाँ उपस्थित हैं। भाग में जो कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्य का आपने कर्मचारी को हर जो आपने कनिष्ठ जे इधर उधर जो भी हैं हम लोग को आपने जो गाइडेंस दिया उसका हम लोग कर सुबह 9:30 बजे आते हैं, 5 बजे हम लोग ऑफिस से भाग में क्या चीज़ होता है नहीं होता है इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग। अब आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की तो जरूरत है नहीं, आपको क्या है आपने 60 साल पूरे कर लिए, आपको जो है बढ़िया ढंग से आपने 11 महीने कार्यकाल पूरा कर लिया है। उस चीज़ को आप सर आप मनन मत कर लीजिए, खट्टी मीठी होती रहती है। आपने मिठाइयाँ भोटी बागी लेकिन लास्ट में खट्टाई मिला, इस चीज़ को आप मनन मत करना सर, ठीक है सर। ये अपनी अपनी भावनाएं होती है, अपनी अपनी संस्कार होती है। तो सर आपसे लास्ट में गुजारिश करता हूँ, ठीक है सर, मेरा तो एक ही निवेदन आपसे यह है, 60 साल आपने DDR में आपने जो है बड़ी अच्छे तरीके से इस कार्यकाल को आपने ये चीज, ये हमारे इस समय आपने जो है लैब का ये बनाया, ये चीज़ सब चीज़ आप सबको ठीक ठाक करके आपने हर चीज़ को आप सिखाते गए, हर चीज़ ये करो सो करो ये किया, मतलब आप भले तरीके सिखा रहे थे लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आया तो उनके अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर रहेगा। तो सब नमस्कार कहते हैं, ये स्थिति आपकी इंजीनियर की है। थैंक यू। तो अपने अनुभव यहाँ पर इस एज में कर लेते हैं जो हमारे लिए भी संभव नहीं है। नन्ना देवी पर्वत चढ़ गए, वो कैलाश मानसरोवर वही मैं कह रहा हूँ, मिलम ग्लेशियर या कोई भी हमारी जहाँ की साइटें हैं जो हमारे बस की इस एज में भी नहीं है वो कर लेते हैं। तो लेकिन रिटायरमेंट भी एक प्रक्रिया है, ठीक। अब मैं इसी के साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे साथ बिताए हुए पल वो भी याद रखें, क्योंकि मेरी तो पहली ज्वाइनिंग साहब के ही अंडर थी और मैंने अपने 5 साल उन्हीं के साथ बिताए हैं, जहां उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, समझाया, मतलब प्रेरणा दी कैसे काम किया जाता है, जो हमारे लिए पहला नया अनुभव था। इससे पहले ये हमारी पहली ज्वाइनिंग थी। अंत में मैं उनके स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ फेयरवेल देता हूँ। नमस्कार। तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, रुके हुए संतावान है। आप लोग अवगत हैं, अभी मैंने अवगत कराया कि जब आपने पहले यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो मैं DDR आया हुआ था। अधिशासी अभियंता महोदय से जलकल में मेरी मुलाकात हुई, से आए हैं सात लेंची से है। साहब ने कहा मैं रानीखेत में रहा हूँ कुंडल जी, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 बजे अपने क्षेत्र में चले जाता हूँ। मुझे तो तभी पता था कि साहब को जो है अपने कार्य के प्रति इतनी लगन है कि उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे तभी हमारे देवेंद्र कन्याल जी बता रहे हैं
हेडिंग से, वो अपने अनुभव यहाँ पर बताएंगे देवेंद्र कन्या। और पीएनबी से आए हमारे पीएनबी के मैनेजर सर, मैं यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर मैं जब भी आपके ऑफिस में आता था तो पहले भी देखा मैंने, आज भी देखा सर, जब से आप आए काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ, पूरा डिवीज़न बना सर, टेस्ट लैब बना, काफ़ी समस्याओं का निदान हुआ। तो ऐसी आशा करता हूँ सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप आगे को ऐसे अनुभव देंगे अपने कर्मचारियों को, इसी शब्दों के साथ। महोदय तो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, फिर भी इनकी लगनशीलता ऐसी कि उसके बावजूद भी ये भविष्य की सोच रहे हैं कि वहाँ पर गेस्ट रूम बन जाए, दीवार बन जाए। ऐसा तो मैंने बहुत कम देखा हुआ है। हालांकि राणा जी की एज 28 साल है, 28 साल में भी एक युवा ये कह रहा है कि मैंने कम देखा हुआ है। तो साहब की कार्यप्रणाली यहीं पर है। अभी कन्याल जी ने यहाँ पर बताया कि बहुत कुछ यहाँ पर साहब के आने के बाद किया हुआ है, किया यहाँ पर साहब की वही स्पष्ट छवि और कार्य प्रणाली दिख रही है। जो कार्य करता है श्रद्धेय और शुद्ध मन से। मुझे ये अनुरोध और ये कहना है कि अपने दिल में कोई पीड़ा नहीं लेनी है। आदमी अगर कार्य करता है तो विरोधी बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आदमी अगर आत्म संतुष्ट है वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पर झलक रही है। तो साहब के कार्यों के बारे में यहाँ पर कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। थोड़ा समय की भी पाबंदी है मैडम। समापन साहब करेंगे उसके बाद। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अपने पति को भी बधाई दे रही हूँ कि जिन्होंने अपने जीवन का कीमती समय जल संस्थान को दिया। और फिर जीवन के इस मोड़ पर जब व्यक्ति अपनी इतना व्यस्त दिनचर्या का आदी हो जाता है, उसके बाद जो है वो घर में जब जिम्मेदारियां भी कम हो जाती हैं तो ऑफिस से विदा लेना कोई आसान बात तो होती नहीं है। ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि अभी तो सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पर बिजी होते हैं, है ना। और आप ही लोगों के फ़ोन कॉल्स होते हैं, और उसके बाद भी अगर आप लोगों का विरोध है तो ये बहुत ही अच्छी बात तो नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य यदि कहा गया होगा उनके द्वारा तो घर के काम नहीं करे गए होंगे, यही का काम किया होगा उन्होंने, अपने आप ही किया होगा और आपसे भी यही कराया होगा। और मैं तो बताती हूँ कि 95% समय उन्होंने अपने परिवार को नहीं देकर इस विभाग को ही दिया है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां उनकी थी वो मैंने निभाई आज तक। और कहने को तो मैं 2 शब्द और कहती हूँ कि कहने को तो जल संस्थान से आपकी औपचारिक विदाई है आज, कहने को तो जल संस्थान से आपकी औपचारिक विदाई है आज, परंतु वास्तव में अपने आप में थका देने वाली सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई है आज। कौन सी जिम्मेदारी? वो जिम्मेदारी जो सुबह उठकर आपदा प्रबंधन का फोन आता है कि सर पानी की सप्लाई कैसी है, कैसी आपूर्ति है आपके यहाँ पर। वो जिम्मेदारी कि कोई कस्टमर फोन कर रहे हैं, सर हमारे यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आया, आपके जैसा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ठीक है, उनकी समस्याओं का भी निस्तारण आप ही करते हैं। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर नहाने की, जल्दी उठकर खाना खाने की, कभी नहीं भी खाया तो आप 8 बजे निकल जाते हैं कि हमें फील्ड में जल्दी जाना है। तो उन सभी जिम्मेदारियों से आज मुक्ति आप पा रहे हैं और एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। और यदि उनकी तरफ से या किसी और मेरे पतिदेव की तरफ से किसी को नाराजगी है तो वो उनको बताने का भी कष्ट करें कि ऐसी क्या बात है। विदाई नहीं, यह तो शुरुआत है, जीवन की बहुत ही सुंदर सौगात है। विदाई नहीं, यह तो शुरुआत है, अपने जीवन की ये बहुत सुंदर ही सौगात है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप जीवन भर खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि जब तक मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। थैंक यू। किया दिक्कत वाले कार्य थे
लेकिन उनको आप भूल जाइए। पानी पिलाने गाली कर गई तो किसने सेवानिवृत्ति के बाद सुखी और खुश रहकर परिवार को समय देंगे। मैं आप अनुरोध करता हूँ उनकी ज्येष्ठ लड़की से वो दोस्त यहाँ पर कहें पापा। Be proud of what you have accomplished, and it is truly amazing and speaks volumes about the kind man you are. And greetings and all the best on your retirement. And we will make sure that your future is filled with joy. Thank you. थोड़ा अब ये इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे है, और जैसे अभी चले गई फिर मैडम ने कहा कि सुबह उठ के जो है उनको नहाना है। ऐसा है बिजली और पानी वाली गाली खाते रहते हैं और तब तक उनके बच्चे नहीं बढ़ते हैं, तब तक वो गाली नहीं खाते हैं। चले गई लाइट, कोई बात नहीं। अब मैं थैंक यू उठा लिया, फिर भी साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की हर जगह जहाँ पर दिक्कतें आती हैं साथ रहते हैं। कुछ साथ हैं कुछ नहीं है, इसको फील मत कीजिए। और आपसे अनुरोध है कि आप जो है अपने अनुभव और यहाँ पर व्यक्त करेंगे। जो भी जो है कर्मचारियों की ओर से हमारे ओर से आपको सहयोग करने में कमी और त्रुटि रही होगी, मैं महाप्रबंधक परिक्षेत्र की ओर से क्षमा चाहता हूँ। आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया। राजस्थान की नौकरी तो ऐसी है, जिसको ऊपर जाना है, जिसको जीएम बनना है, उसको यहाँ अच्छा से अभियंता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं न बोलने वालों के लिए। यहाँ पर ऐसा है, बोलने वालों को एक हमारे यहाँ पहाड़ी में कहावत है, बोलने को माटो बेची जा न बोलने का आटो ने। बोलने वाले की मिट्टी भी बिक जाती है लाखों की, न बोलने वाले का वो आटा भी नहीं बिकता है। ऐसी कहावत है राजस्थान के यहाँ। जिसको महाप्रबंधक बनता है उनको अच्छा से अभियंता बनाने में कसर नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर। ये है न बोलने वालों का सीधापन का ये यहाँ पर है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वाद हमें दीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद। इस विशेष दिन पर सभी का स्वागत करना चाहूँगा, जो हम सभी के लिए एक तरह से कड़वा और मीठा अनुभव लाएगा। यह बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि आज हम अपने अधिशासी अभियंता महोदय को विदाई देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो अपनी सेवाएं पूर्ण करके रिटायर हो रहे हैं। आपने 19 साल 1 माह 12 दिन जल संस्थान के लिए अत्यंत समर्पण और दृढ़ता से काम किया। आपने हमेशा ही सभी को प्रेरित किया है और आप कई लोगों के आदर्श भी इस संस्थान में रहे हैं, और आपकी उपस्थिति सभी के लिए एक आदर्श के रूप में रही है। मुझे केवल 5 से 6 साल ही आपके साथ काम करने का मौका मिला है, और कार्य करने के मामले में मैंने आपसे बेहतर व्यक्तित्व किसी का भी नहीं देखा है। आपने न सिर्फ मेरे पेशेवर यात्रा में मुझे अभी तक निर्देशित किया है, बल्कि एक अभिभावक, एक मित्र के रूप में, एक मित्र की तरह भूमिका निभाई है। मैं हमेशा आपकी उपस्थिति में खुद को बहुत सहज महसूस करता हूं, और आप जैसे अधिकारी के साथ काम करके अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं। आज आपका जल संस्थान में अंतिम कार्य दिवस है। कल से आपके जीवन की दूसरी पारी शुरू होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आपकी सेवानिवृत्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस परिसर में आपकी शारीरिक अनुपस्थिति को महसूस कराएगी, लेकिन हम यह जरूर सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम आपसे जुड़े रहें। महोदय, आपने कई यादगार क्षण हमको दिए हैं। आपने हमें समर्थन दिया है, आपने हमें सलाह दी है और हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाया है। आपकी अनुपस्थिति को हर पल महसूस किया जाएगा। हम सभी आपके साथ जुड़कर सम्मानित महसूस करते हैं। आप हमेशा अपनी तरफ आई सभी कार्यों के प्रति उत्साहित और ऊर्जावान रहते हैं। एक बार पुनः हम सभी जल संस्थान परिवार कामना करते हैं कि आपको भविष्य में सभी प्रकार का सुख, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिले। एक बार पुनः आपको सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, भविष्य में मस्त रहें, बाकी खुश रहें। विदाई समारोह के ओकेजन पर
मंचासीन नेता महोदय और मंचासीन हमारी प्रिय पत्नी हमारी रेखा जी और हमारे सहायक लेखाकार भारती जी और नीरज जी और हमारे बीच बैठे हैं हमारे सीनियर पंक्ति जी जो मेरे साथ रिटायरमेंट होने वाले हैं। मैं भी 9 बजे बाद मैं भी चला जाऊँगा घर यहीं ग्राउंड पे। हमारे बीच उपस्थित हाँ समस्त स्टाफ मैडम हमारे यहाँ उपस्थित शिवम घनिष्ठ आए मनीष जनकपुर से आए हुए हमारे कॉन्ट्रेक्टर ऋषि उपाध्याय जी, बेनाग से आए हुए हमारे कॉन्ट्रेक्टर मनोज जी, हेम कुमार जी, जय साहब जी और मेरे समस्त स्टाफ और सभी मेंबर लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो मेरी विधायी पार्टी में उपस्थित हुए। मैं बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, क्योंकि कुछ अनुभव बता देता हूँ चलो अपने लाइफ में। मेरे को आज 19 साल कुछ महीने मेरे सर्विस को हो चुके हैं। आज मैं आपके बीच में यहाँ से रिटायर होके जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था 23 अक्टूबर 2018 को प्रभारी बन के आया था मैं यहाँ, और 4-5 नवंबर को मैं यहाँ मेरी डीपीसी बैठी और मैं यहाँ परमानेंट हो गया था, जिसका जो है मेरी ज्वाइनिंग हमारे कांति जी ने दी रात को 11 बजे 12 बजे। और मैं बीच दीपावली का टाइम था जब मैं वहाँ से वापस लौटा और रानी के सीधे गया था, तब मेरे को पता चला था कि वहाँ पर हमारे सीनियर मोस्ट तक की सीनियर मोस्ट थी, तो कांति जी ने मेरी ज्वाइनिंग दी थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, जैसे डीडी हाट क्षेत्र में। मैंने सोचा कि यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ अपना, जैसा कि यहाँ पे सब सोच रहे हैं, जैसे आज का प्रकरण चल रहा है, ये कोई भी आने को तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पर ना। तो ये सबसे बड़ी बात, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चलो मैं तो कार्यमुक्त हो रहा हूँ, अब मुझे तो देना ही है चार्ज। जो भी लेंगे मैं उनको सम्मान के साथ चार्ज दे के जाऊँगा, ये जो भी है। सबसे पहले जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लूँगा। मैंने फिर सचिव साहब से बात करी कि भाई कि सर ऐसे बात है, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं टिकूँगा, और मैंने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाल दी थी। तो सचिव साहब बोले कि अरे नहीं, 2-4 महीने देखिए पहले, अभी तो आपको 5 महीने हुए हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ रुका तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं अपने विजिट करने लगा, ऑफिस में बैठने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो मेरी योजना के उपभोक्ता थे, यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ की जनता, मुझे अच्छा लगने लगा। मेरा विजिट करने लगा, मैं अपने उसमें लगन हो गया काम में। और सभी जेई भी उस समय नए आए थे। उस समय मैंने कुछ अपने टाइम पे जेई को मतलब वो किया, चाह दिया कि आप यहाँ के संभालोगे, यहाँ संभालोगे, और बताया कि उनको किस तरह से कार्यशैली होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कांति जी की बात कह रहा हूँ कि आपके इसमें कोई इंजीनियरिंग वर्ग नहीं है, मुझे चीज़ की शिकायत नहीं है। मेरा नेचर जैसा पहला था वैसा ही आज भी है। और आज जब मैं सुबह बैठा था अपने उस पर, तो मेरे पास जैसे अभिलेख आते हैं, एमडी आती है, कुछ आती है, मेरा नेचर वही है। मैंने अभी भी यही बात कही कि मैं इसको नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, जो गलत हो वो गलत है। मैं अपनी कार्यशैली से कभी नहीं हटा, ना पहले भी नहीं हटा, और आज लास्ट दिन तक बैठा रहा। आज भी मैंने ये मना कर दिया कि मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगा, है ना। इसमें ठीक है वो कि जो काम आज लास्ट जाते जाते कर रहे वो 4 महीने पहले या 6 महीने पहले भी हो सकता था। अब ऐसा ये सही नहीं है कि जाते जाते मैं फ्लो में साइन कर दूँ। खैर मैं उनकी कोई शिकायत नहीं है, जहाँ भी हैं हमारे जेई सदा खुश रहे।
और मुझसे जो गलती हुई है उनको लग रहा है कि इस एक्शन साहब ने ऐसा कुछ कर दिया है ना, तो वो अपने आगे को सुधारे। अब जो नेक्स्ट हमारे बैठेंगे उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखें। मेरे अंदर जो वो थी कार्यप्रणाली की, जो मेरे अंदर क्षमता थी, अभी लोगों को देखने की क्षमता थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। उनको लग रहा है कि मैं इस टाइप से मतलब सही नहीं है, तो मैं उनको कोई दोष नहीं दूँगा। मैं तो उनको बधाई देता हूँ, जहाँ भी रहेंगे खुश रहे, ठीक रहे। इसके बाद तो हैप्पी होना चाहिए सभी चाहिए लोगों को, है ना। खैर मैंने 5 साल में आके 5 साल कुछ महीने मुझे हो गए, लगभग 3 महीने का 6 साल बने। बहुत साइड घूमी मैंने और मुझे बहुत सहयोग मिला अपने स्टाफ का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं, जैसे हमारे सीएम जी बोले थे भी थोड़े मतलब इस बीच में कि साहब बहुत गुस्सा करते हैं, है ना। ये मेरा विभाग के प्रति मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपके सामने गुस्सा करता था, ऐसा नहीं है। ये सब के एक विभागीय कार्य पर होती है, कोई इसको धीरे समझाता है, कोई इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो सबका कहने का तो तात्पर्य अलग होता है, लेकिन होता है सब विभाग के प्रति ही वो, है ना। उस गुस्से को उसी टाइम पर क्षणिक गुस्सा होता है, उसके बाद जो सब नॉर्मल हो जाता है ना। उसको मतलब किसी को दिल पे नहीं लेना चाहिए। और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा किसी के बारे में कि मैं इसको हमेशा कभी बोलूँगा नहीं इसे या ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, हमने गुस्सा किया, कुछ टाइम के लिए किया, है ना। और वो चीज़ ऐसी थी जो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पर कि कोई भाई ठीक है, कार्य अलग चीज़ हो गई, है ना, एंजॉय अलग चीज़ हो गई, गेट टुगेदर करने चाहिए, है ना। सब गुस्सा काफिर हो जाता है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। काम की जगह है ना, एंजॉयमेंट की जगह है। ये मेरा अधिकांश मतलब ये कोशिश करनी की मतलब हर बहुत मतलब खुशी हो गए यहाँ पर विभाग हमारे परिवार की तरह रहे और काम कार्यों का संपादन करे। और रही मेरे कार्य की बात, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा, मेरे को वो पद दिया गया, अधिकार दिए गए मुझे उस चीज़ के ना, एज ए एक्शन के अधिकार क्या होते हैं। मैंने उसको समझा और मैंने कहा जितना भी मेरे कार्यकाल में मैं जितना भी करके जाऊंगा यहाँ से, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए शुभ होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ कार्य किए। नहीं तो क्या था, मैं ठीक है 4 साल 5 साल मुझे भी पास करने से कर लेता। और अच्छा भी लगता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं कुछ काम करके जा रहा हूँ। कुछ करके नहीं जाता तो आप कहते यार ठीक है है ना, सही है। अब जो नाराजगी जो लोग व्यक्त कर रहे हैं वो सब आप लोगों को पता है ना, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुझे उससे मेरी विदाई पार्टी है, देखो मुझे तो जाना था ना आज, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने 2 भी आदमी होते मैं तो फिर भी चाय पी के चले जाता, और मैं तब भी यही बात कहता था। मैं जब गुस्सा करता था कि मुझे सबसे पहले काम देखना है ना, काम के लिए चाहे कुछ भी है, मतलब मुझे अपनी विदाई से मतलब नहीं है, वो तो उस दिन होनी है ना। लेकिन मैं काम के प्रति बिल्कुल भी सरल नहीं रहूँगा, मतलब जो नियम है विभागीय नियम उसके प्रति मैं सजग रहूँगा हमेशा, है ना। उसमें चाहे मेरा जेई नाराज हो, चाहे मेरा यही नाराज हो, चाहे मेरा बाबू नाराज हो, कुछ हुए नहीं, लेकिन नहीं वो क्षणिक हुए। उनको लगा कि बाद में ये जो साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अभी हमको बुरा लग रहा है। लेकिन हमारे डीडी हाट माननीय विधायक जी गंगोली हाट बेरीनाथ का मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सानिध्य होकर मैंने काम करा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके अधीनस्थ होकर हमने काम करा, उनका सहयोग बराबर मिला। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष रविंद्र महोदय के अधीन में हमने काम किया। जो हमारे जो सीजन मैडम हैं उनके वर्तमान में उनके अधीन से काम किया, मैं उनका भी बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे कार्यकाल में जो पूर्व में रह चुके हैं उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और जिला स्तर के जो जितने भी जिलाधिकारी के अंडर में मैंने काम करा, मैं उन्हीं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सबने मेरे को बराबर सहयोग प्रदान किया। जिलाज की जनता को, धारचूला की जनता को, बेना की जनता को मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबने मेरे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया। और आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको दिल में मत लेना। वो विभागीय कार्य के प्रति एक शैली होती है, उसको कभी अपने दिल में नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ क्योंकि बारिश भी आ रही है, मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे अधिशासी अभियंता के सेवानिवृत्ति के अवसर पर सब उपस्थित हुए हैं और हम सभी की तरफ से यहाँ पर पधारे अधिशासी अभियंता के परिवार के सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे पारिवारिक जीवन में वो वापस आएंगे, पूरा समय उनको दे पाएंगे, इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। तो अपने परिवार के साथ सबसे ज़्यादा रहता है। अब इसका वो इतना होता, आप खुद ही देख लीजिए, आज हमारे स्वतंत्रता रिटायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर खुद लोग भाग रहे हैं उससे, जो भाग रहे थे उनसे पूछे क्यों भाग रहे हैं, वो तो मैं आज यहाँ पर एक विदाई समारोह में अधिशासी अभियंता के पक्ष से बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप अपने परिवार के साथ सभी समेत ऐसे में लंबी आयु किए और हमारे विज्ञान शाखा में भी हमारे आगे के भविष्य में हमारा भी सही ढंग से चले, ऊपर वाले की प्रार्थना करता हूँ और एक साथ एक साथ समागम का भी घोषणा करता हूँ। कर्तव्य निभाते हुए जल संस्थान की सेवाएं पूर्ण की है। एक सूक्ष्म भेंट यहाँ पर जो है मैं अधीक्षण अभियंता महोदय को अनुरोध करूँगा कि उनके बचाए हुए जो अवकाश थे, अवकाश भी उन्होंने ले लिए हैं, वो भी बचाए हुए हैं। धन दौलत कुछ नहीं होती है, आदमी का एक व्यवहार और उसके कर्तव्य जो है निर्वहन किया है और उसी का एक सूक्ष्म भेंट यहाँ पर अधीक्षण अभियंता महोदय उपलब्ध कराएंगे। अच्छा है, अनुरोध करता हूँ। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे हाँ है सेलिब्रेशन। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओहो दिन फटाफट टिकरी पापा, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, दम दम डुकुर डुकुर, दिन फटाफट टिकरी पापा। मची है चूल तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है चूल तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फूल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। है इनविटेशन मिलके करे फन, आओ जहाज में या भर के ट्रक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो
तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। हमें एक नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक, कसम से कर